केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब, देश विदेश से भारी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। गौरीकुंड से 17 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले श्रद्धालु कर रहे संकट मोचन हनुमान के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की धार्मिक मान्यता। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के बाद तीर्थयात्री पड़ाव पर चारधाम श्रद्धालुओं की चहलकदमी से गुलजार हुआ देवभूमि। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के आस्था पथ पर जाने वाले यात्रियों के मुख्य पड़ाव पर बना हरबटपुर बस अड्डे, प्रशासन ने यात्रियों के लिए किए खास इंतजाम। बद्रीनाथ में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम हो रही बारिश से तापमान में आई गिरावट। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। सरकार ने कल सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृहमंत्री अमित शाह की बैक टू बैक मीटिंग, सीमावर्ती राज्यों के सीएम, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस चीफ खड़गे, महासचिव के सी वेणुगोपाल समेत राहुल गांधी रहे मौजूद। कांग्रेस चीफ खड़गे ने भारतीय सेना के साहस को किया सलाम, कहा भारतीय सेना पर हमें गर्व, सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ की निर्णायक कार्रवाई। बीआरओ के स्थापना दिवस समारोह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित, कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने सभी देशवासियों का मस्तक ऊंचा किया। भारतीय सेना की सराहना करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कल रात सेना ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए रचा एक नया इतिहास। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर स्ट्राइक को लेकर बोले रक्षा मंत्री, कहा सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ की कार्रवाई। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के एक्शन पर रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया, कहा हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें सटीकता के साथ ध्वस्त किया, कोई भी नागरिक ठिकाना प्रभावित नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के अदम्य साहस को किया नमन, बोले हमने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए राइट टू रिस्पॉन्ड का किया इस्तेमाल। आतंकी ठिकानों पर सेना के हमले के बाद मोतिहारी में लोगों ने मनाया जश्न, लोगों ने भारत माता की जय के लगाए जयकारे। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने निकाली तिरंगा यात्रा, स्कूली छात्र और शिक्षक हुए शामिल। माता की भारत माता की देश के अमर शहीदों की देश के अमर शहीद। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना का किया धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कटिहार में महिलाओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को लगाया सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का गोरखपुर में ढोल नगाड़े के साथ मनाया गया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। सोनीपत में भूतपूर्व सैनिकों ने मनाया ऑपरेशन सिंदूर का जश्न, लगाए भारत माता के जयकारे, कहा अगर जरूरत पड़ी तो हम सीमा पर जाने के लिए तैयार। बिहार के बक्सर में सेना की कार्रवाई के बाद लोगों का बढ़ा मनोबल, सेना के शौर्य को किया सलाम। सूरत में सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों ने मनाई खुशी, हाथों में तिरंगा लेकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। किशनगंज के युवाओं ने भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद गांधी चौक पर फोड़े पटाखे, मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई का सहरसा में मनाया गया जश्न, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। पश्चिम बंगाल के वेस्ट वर्धमान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जनता में उत्साह, तिरंगों के साथ निकाली बाइक रैली, जश्न में चलाए पटाखे। सांगली में लोगों ने पहलगाम हमले का बदला लिए जाने पर मनाई खुशी, जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से गूंजा शहर, पटाखे फोड़कर बांटी मिठाई।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद नागपुर में जश्न, नागरिकों ने भारत माता की जय के लगाए नारे, पीएम मोदी के नाम का किया जय घोष। भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने के बाद जालना में जश्न, लोगों ने पटाखे फोड़कर किया सेना का अभिनंदन, जोरदार नारों से गूंजा माहौल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अकोला में जश्न, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की आतिशबाजी, पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर मनाया जश्न, बोले और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वालों को हर बार मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। बुल्डाना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखा गजब का जोश, भारत माता की जय के नारों के साथ आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। काशी में भी दिखी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी, लोगों ने सिंदूर लगाकर, लड्डू खिलाकर, आतिशबाजी के साथ ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में की पूजा अर्चना, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जताई खुशी। वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गंगा किनारे जताई गई खुशी, भारत माता और भारतीय सेना के जय घोष के साथ उतारी मां गंगा की आरती। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक पर जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त खुशी और जोश, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाड़मेर में जश्न का माहौल, इंकलाब जिंदाबाद के लगे नारे, लोगों ने फोड़े पटाखे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू में स्थानीय लोगों ने मनाया जश्न, भारत माता की जय के लगे नारे। जम्मू के आरएसपुरा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी, युवाओं ने लगाए वंदे मातरम के नारे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के लगाए नारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुशी, मुंबई के कलवा देवी में लोगों ने बांटी मिठाई, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट करने की खुशी में मथुरा में बटी मिठाई, ब्रजवासियों में खुशी की लहर। ऑपरेशन सिंदूर के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को दी बधाई, बोले पीएम मोदी ने आतंकवादियों और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीदी फिरंगी महली ने भारतीय सेना को दी बधाई, कहा आतंक का खात्मा है जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल ने भारतीय सेना के प्रयासों को जमकर सराहा, कहा सेना ने सिर्फ आतंकियों को किया टारगेट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना, एयरफोर्स और विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग, पहलगाम हमले को बताया बर्बर। विदेश सचिव ने एयर स्ट्राइक को बताया जरूरी, कहा आतंकियों को पनाह देता है पाकिस्तान। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर विदेश मंत्रालय का बयान, जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए हमने किया हमला। विदेश सचिव ने भारत की कार्रवाई को बताया जवाब, बोले हमने पहलगाम आतंकी हमले का दिया जवाब। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय की मांग, आतंकियों की रीढ़ तोड़ने के लिए की कार्रवाई। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा मासूम पर्यटकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। कर्नल सोफिया ने कहा 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया और ध्वस्त किया गया। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान ने व्यवस्थित तरीके से आतंकी ढांचे का निर्माण किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ऑपरेशन सिंदूर को दिया गया अंजाम।
शर्मिका सिंह ने कहा, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया हमला, आतंकियों ने यहीं से लिया था प्रशिक्षण। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय सेना ने दिखाई संसद अटैक और मुंबई हमले की तस्वीरें। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की एक डिटेल बताई। ग्रेटर नोएडा में मॉक ड्रिल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी की अगुवाई में की गई मॉक ड्रिल। सोनभद्र में कई जगहों पर की गई मॉक ड्रिल। डीएम, एसपी सहित स्वास्थ्य और आपदा राहत विभाग के कर्मचारी रहे मौजूद। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पर की गई सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल। आपात स्थिति से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। संत कबीर नगर जिले में मॉक ड्रिल से पहले बजा सायरन। एनसीसी कैडेट्स ने छात्रों को मुश्किल हालात से निपटने के सिखाए गुर। केरल के तिरुवनंतपुरम में सिविल डिफेंस के लिए की गई मॉक ड्रिल। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखा गया। दिल्ली के खान मार्केट इलाके में लोगों की सुरक्षा के लिए की गई मॉक ड्रिल। अग्निशमन दल और पुलिस ने लोगों को दी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग। मुंबई के क्रॉस मैदान में की गई मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय ने आज पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का दिया है आदेश। सिलीगुड़ी में पुलिस और प्रशासन ने की सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल। लोगों को कराया गया सुरक्षा का एहसास। पंजाब के अमृतसर में स्वास्थ्य, पुलिस और आपदा राहत विभाग ने की ज्वाइंट मॉक ड्रिल। आपातकालीन स्थिति से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर की गई मॉक ड्रिल। सीआईएसएफ और यूपी पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक को लेकर दिया बयान। कहा, भारत के पराक्रम और साहस का प्रतीक है आज का दिन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं भारतीय सेना का करना चाहता हूं अभिनंदन। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों का किया तहस नहस। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बयान। कहा, पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर मारे गए भारतीय सेना पर हमें गर्व है। भारतीय सेना पर गर्व है, बोले सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादी शिविरों पर हमला कर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बयान। कहा, भारतीय नौजवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादी के 9 ठिकानों को किया ध्वस्त। भारत के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले का इजराइल ने खुलकर किया समर्थन। भारत में इजराइल के राजदूत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के समर्थन में आया फ्रांस। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, हम आतंकवाद से संकट से खुद को बचाने की भारत की इच्छा को समझते हैं। फ्रांस ने दोनों देशों को संयम बरतने की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस की आई प्रतिक्रिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की। कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव पर गहरी चिंता जताई। भारत के एक्शन के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की बात। कार्रवाई के बारे में दी पूरी जानकारी। भारत के पड़ोसी चीन ने आतंकवाद का किया विरोध। भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने की अपील की। वैश्विक अंतरिक्ष रिसर्च सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों को गिनाया। बोले, चंद्रयान 1 ने की पानी खोजने में मदद। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। इस कॉन्फ्रेंस में 6 देशों के 233 प्रतिनिधि लिया हिस्सा। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग देश स्पेस मिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और पॉलिसी करेंगे साझा। हिमाचल मंत्रिमंडल की शिमला में हुई अहम बैठक। वाइल्ड लाइफ विंग को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की मिली मंजूरी। देहरादून के कॉलेज के फेलिसिटेशन सेरेमनी में शामिल हुए सीएम धामी। युवाओं को दिए सफलता के गुर।
पश्चिम बंगाल में कक्षा 12वीं के सभी स्ट्रीम के परिणाम किए गए घोषित। 90.79% बच्चे हुए पास। सीएम मोहन यादव ने मुसलमानों को दी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में बनेगा वक्फ बोर्ड का नया भवन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने गोमती जिले के शिलान्यास समारोह में लिया हिस्सा। जिले की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। रणवीर सिंह गंगवा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी प्रकार के मिलावटी कार्यों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। इंदौर में सड़कों पर बेतरतीब खड़ी 30 बसों पर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने निजी बस से 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए।